मोदी जी में तो स्किल है, वो प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। एक अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बन गया ना, उनमें बहुत बड़ा स्किल हमें है। तो ये नज़र आता है कि आज हमारे देश में कम से कम एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, हम तो इसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी को जो देंगे। बना गई ना, हाँ। वही तो बेच रहे हैं ये। तो वो तो सबको हाँ। सोचना चाहिए ना, संसद की गरिमा को सिर्फ मैं ही सोचूं, आप ही सोचोगे? वो तो सबको सोचना तो चाहिए। भाजपा को हटाना है बस। खत्म ये कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय, 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना बिगुल बजा दिया है। लगातार रणनीति बिछाई जा रही है 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, जनता किसको वोट देने वाली, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, आइए जनता से ही जानते हैं। सर, 2024 में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? वोट हाँ, कौन से? क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट देने के? हमारे मुद्दे तो भाजपा को हटाना है बस। भाजपा को हटाना है। हाँ। क्यों, भाजपा अच्छे काम नहीं कर रही? नहीं, कुछ नहीं किया। बेरोजगारी बिल्कुल जीरो हो गया, रोजगारी नहीं है, सब परेशान है युवा। आज की डेट में सब ऐसे ही घूम रहे हैं खाली। अच्छा, अभी 51,000 नियुक्तियाँ निकाली तो है भाजपा ने। कहाँ निकाली हैं? मोदी जी ने कल परसों ही निकाली हैं। ऐसे तो पता नहीं, ऐड आती रहती है मैडम। ये है ना, जब भर्ती जी। करें जब ये जैसे वो निकले थे वो आपके अग्निवीर, जी, उसमें गए कितने अग्निवीर, पहुँचे कितने वहाँ? चंद लेकिन वो लोग। तो खुद नहीं गए ना। हाँ। हमारी पहचान में कई लड़के गए, नहीं जी। रखा किसी को भी। भाजपा तो ये कहती है कि हम तो गरीबों के साथ है, देश का विकास किया है, विदेशों में डंका बज रहा है आज देश का। ये अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है भाजपा। अच्छा। ठीक है, जो भी किया है इन्होंने, अडानी अंबानी, इनके लिए किया है, बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। अडानी और अंबानी से क्यों जोड़ देते हैं मोदी जी को? मोदी जी कर ही उनके लिए रहे हैं सब हाँ। कुछ। उनका अभी देखो ना, कितने करोड़ का उनका पैसा माफ़ करा है, इसका सुभाष चंद्रा जो है ये जी न्यूज़ वाला है। और वैसे आम लोगों के लिए जो ना ये 5 किलो राशन 4 किलो राशन दे रहे हैं, उसका डंका पीटते रहते हैं कि वो तुम अपने घर से दे रहे हो हैं। भाई सबका टैक्स जाता है वो सरकार को, तो वो पैसा उनको दे भी रहे हो, कुछ चंद थोड़ा सा मामूली सा है वो भी कहीं भी गिनती में नहीं आता। लेकिन ये कहती है बीजेपी वाली, अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 70 सालों में खोखला कर दिया था देश को। कांग्रेस जो बना गई ना, हाँ। वही तो बेच रहे हैं ये। अच्छा। जो कांग्रेस ने सारी बना के खड़ी करी हैं, कंपनी जो भी हैं जी। हैं, देश में जितना भी संसाधन जो भी अभी तक सब निजीकरण कर रहे हैं, बेच कर रहे हैं चीज़ों का। निजीकरण का ही तो मतलब बेचना होता है। अब एम्प्लॉयमेंट तो उनमें है ही नहीं। जी। तुम बेच रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए। बेरोजगारी फिर क्यों बढ़ रही है इतनी, जब आप निजीकरण कर रहे हो तो? मोदी जी कहते हैं कि रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों में योग्यता नहीं है अभी। अच्छा, योग्यता नहीं है, तभी इन्होंने जो है ना, ये आपका जो ना, जैसे एमफिल वगैरह की सारी वो 3 डिग्रियाँ वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ठीक है ना, और लोग जो है डिग्रियाँ कर करके ऐसे ही घूम रहे हैं। कौन कहता है नहीं है देश में? आप एक बार एक सर्वे करा के देखें ना सरकार, भाई कितने लोग बेरोजगार और किस डिग्री को लेके घूम रहे हैं। कहते हैं डिग्री तो ले ली, लेकिन उनके अंदर स्किल तो नहीं है ना, जो होनी चाहिए एक नौकरी के लिए। तो स्किल, मोदी जी में तो स्किल है, वो प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। एक अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बन गया ना, उनमें बहुत बड़ा स्किल क्या है। लग रहा है अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो जो अब रोजगार के मुद्दे बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो मुद्दे हो पाएंगे पूरे? देखो ऐसा है मैडम, जब मजबूत सरकार आती है ना, जी। तो वो कुछ नहीं करती पब्लिक के लिए। सरकार आनी चाहिए मजबूर आएगी, तब वो पब्लिक के लिए कुछ करेगी। जैसे अब इनका एक गठबंधन बन रहा है सबका, कांग्रेस का और दूसरे जो अलायंस बन रहा है इनका, इंडिया जो बना है, जी। ठीक है ना। अगर इनकी सरकार आएगी ना, तो ये मजबूर होकर सरकार चलाएंगे, और ये रोजगार भी देंगे, सारे काम करेंगे अच्छे जो भी। मजबूरी में काम होंगे। बिल्कुल होंगे मैडम। लेकिन करेगी कांग्रेस, मैडम कांग्रेस 70 साल से राज कर रही है। जो कांग्रेस कर गई वो इनके वजह ने तो अपने घर भरे हैं अपने घर। कह रहे 70 साल में घोटाले भी इतने किए थे, कोमलवंत घोटाला किया था। जब घोटाले करके तो ये आ गए, अच्छा है ना। तो जनता ही तो लाई है सर, देखो जनता की तो पसंद थी मोदी जी। झूठ बोलते हैं, इनको तो झूठ बोलने की आदत है, ठीक है ना। अभी भी झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सारे झूठे वादे कर मारे। आज तो कुछ करा नहीं इन्होंने। महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है। किसके लिए किया है वो? महिलाओं के लिए किया है। महिलाओं के लिए, सबके लिए नहीं है मैडम। उसमें महिला जो है ना, जो ये नेता है ना, इनके जो परिवार से वो है लेडीज़, वो जाएंगी। जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी औरतें जाएंगी, महिलाएं जाएंगी, बाकी आम जनता में से कोई नहीं जाएगा।
ओबीसी समाज को एक सीट नहीं मिलने वाली। मैं ओबीसी से आता हूँ, अच्छा, कोई बेनिफिट नहीं है ओबीसी को उसमें। आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। लेकिन इंडिया अलायंस ने तो बोल दिया कि हम आएंगे इस बार। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा गठबंधन बन गया। मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर आप वोट देते तो किन मुद्दों को लेके वोट देंगे 2024 में? क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए? मुद्दा तो हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई ज़्यादा है, विकास नहीं लग रहा। महंगाई है तो विकास तो है, लेकिन हाँ। महंगाई भी तो है। कह रहे कहाँ महंगाई है, सब कुछ तो सस्ता है, दालें सस्ती, सब्जियाँ सस्ते हैं। अच्छा जी, हाँ। आपको लगता है ऐसा? अरे बीजेपी तो बोलते कहाँ महंगाई है देश में, पाकिस्तान को देख लो महंगाई के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। बहुत महंगाई बड़ा है। मुद्दा है देश के सामने जी कि सबसे पहले आप हम सुरक्षित रहें। जी एक पहला मुद्दा तो ये होगा कि जो हमें सुरक्षा दे, हम्म, सुरक्षा की बात करे। दूसरी मुद्दा होगी विकास, हम्म, जो राष्ट्र का विकास करे हम्म, और आम जन के हित के बारे में, उसके सुरक्षा और फ़ायदा के बारे में सोचें। अच्छा, यही मुद्दा है मेन, और क्या मुद्दा हो सकता तो अभी जो बीजेपी सरकार है क्या इन तीनों मुद्दे पे काम कर रही है? है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, जो कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आम जनता का विकास नहीं कर रही, उद्योगपतियों का विकास करती है वो तो। ये जिसने आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। जो पार्टियां आरोप जी। लगा रही है, नहीं, जनता ही कहती है, पार्टियाँ तो छोड़ो, जनता कहती है। ये बता रहा हूँ कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो उस पार्टी का विचारधारा को मानते हैं। अच्छा, ठीक है, महंगाई की बात है। आप महंगाई और भी कंट्री से आप कंपैरिजन करके देखेंगे ना, देखेंगे ना, जी। आस पड़ोस या और भी जितने कंट्री हैं, वहाँ कितनी महंगाई, कितनी दर महंगाई बढ़ी है, और आपके इंडिया में कितनी दर महंगाई बढ़ी है। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने तो बोला था ना कि महंगाई कम होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ मिले जनता को 2 करोड़ रोजगार? जनता को रोजगार नहीं मिलने का कारण भी तो हो सकता है। क्या आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो 3 साल आपका कोविड में चला गया, ठीक है, जी और एक बार जब आप बैक हो जाते हो तो फिर उसको लेवल में लाने में टाइम लगता है। जैसे ये तो हो गया विकास और रोजगार की बात, जो आप बोल रहे हो कि हाँ भाई सुरक्षा मिल रही है हर तरीके से। अभी जो संसद में हुआ, रमेश विधुड़ी ने एक सांसद को जिस तरीके से मतलब अपशब्द बोले, क्या वो सही है जिस तरीके से बोला? नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, उसमें बीजेपी सरकार का कुछ रवैया क्यों नहीं है अभी तक? तो जांच चल रही है ना, जांच चल रही है। अब इसमें जांच की क्या बात है? एक व्यक्ति ने बोला, एक सुना। जांच की बात इसलिए है कि कोई यूं ही नहीं, रमेश विधुड़ी ने जो बोला वो गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला, लेकिन यूं ही नहीं बोले होंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी कहानियां जरूर होगी, कोई ना कोई बात जरूर होगा। लेकिन वोट करेंगे। सबसे पहले तो जो मुद्दा है जी कि जो प्राइवेट सेक्टर है जितना भी, जी इसको ख़त्म करे सरकार, यही हमारी नौजवानों की एक अपील है। क्यों खत्म क्यों कर रहा है? एक बच्चे से, बेरोजगार बच्चे से प्राइवेट नौकरी लगाने के नाम पे कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने 3 महीने की सैलरी चार्ज करके उसको रोजगार देते हैं, और उस बच्चे के पेरेंट्स जो है शादी और ब्याह के लालच में वो सोचते हैं कि ट्रैक मिल गया मुझे, भारत सरकार का एक कार्ड मिल गया, तो वो खुश हो जाते हैं। और ये जो कन्याएं हैं बेचारी, उनके साथ एक किस्म का बहुत बड़ा शोषण है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी अंधेरे में रखा जाता है कि अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा बच्चा सरकारी संस्थान में नौकरी पे जा रहा है, और ये कन्या लड़की जो है ये आराम से अपना गुजारा करेगी, और नौकरी इसको अब तो परमानेंट रूटीन से मिलता रहेगा रोज़गार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नहीं की जाती। तो G20 का मुद्दा था, ये दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कामयाब हुआ, तो ये भी नहीं हो पाता अगर इसमें हमारे मोदी जी प्रयास नहीं करते, और इन्होंने इतना दिन रात एक करके ये G20 सक्सेसफुल किया, पूर्ण रूप से शांति के साथ हुआ, तो इसमें हमारा देश की शान तो बनी है। G20 कहाँ सक्सेसफुल हुआ? वियतनाम में जाने जो बाइडेन ने बोल दिया कि हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, प्रेस को नहीं बुलाया। देखिए, वो सब उन लोगों की अपनी इंटरली पॉलिसियाँ हैं जी, उसमें हमें कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। मंडपम में बताया जा रहा है कि इतना खर्चा हुआ है, उसके बाद भी उसमें पानी भर गया था।
जो बाहर से लोग आए थे वो कहीं ना कहीं तो यही चीज़ें सोचेंगे ना कि इंडिया वाले वो चीज़ें नहीं कर पाए जो हम कर पाते हैं। देखिए, ये जो हमारा जो भारतवर्ष है जी ये सनातनकारी देश है, और यहाँ की जो मिट्टी है भारत माता की, जो धरती है वो इतनी पवित्र है। हमें तो ये नज़र आता है कि आज हमारे देश में कम से कम एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, हम तो इसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी को देंगे। और जो कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है ना, तो जैसे पहले का मैं उदाहरण दूंगा कि किसी ज़माने में अकाल पड़ जाता था तो बारिशें नहीं आती थी, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, देहात के लोग, ग्रामीण लोग, वो जोड़ के किनारे पीपल देवता के नीचे बैठ के हवन यज्ञ करके और एकता करके एक भंडारा करते थे। पूरे गांव को, सबको 36 बिरादरी को एक साथ बैठा के भोजन कराते थे, तो तुरंत बारिश हो जाती थी। तो उसी प्रकार से ये जो कार्य हुआ है G20 का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी प्रकार से किया है, और इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा देश के लिए। थैंक यू।